अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से आज के विलाग में बात करूंगा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली को स्पेशली कौमी असम्बली के ऐवान को एक तमाशा सा बना दिया है और एक बेवकूफ़ सा बना दिया है कि आज जो इजलास हुआ है कौमी असम्बली का, उसमें खर्चा पता है कितना आया है? 2 करोड़ 26 लाख रुपए खर्चा आता है एक दिन का कौमी असम्बली के इजलास पे। सिर्फ कौमी असम्बली, सेनेट का इजलास इसमें शामिल नहीं है। कौमी उसमें ज़ाहिर है बिजली है, जो ऐसी प्लांट चल रही हैं, मुलाजमीन हैं, तनख्वाहें हैं, TADA है, MNAs की तनख्वाहें हैं, ये सारी चीज़ें मिला जुला के 1 करोड़ 2 करोड़ 26 लाख रुपया सिर्फ कौमी असम्बली का। सेनेट का इससे अलग है। तो एक दिन में 2 करोड़ 26 लाख रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कोरम पूरा नहीं था। परसों भी यही हुआ था। परसों में गिन के आया था, विलाग भी किया था। परसों भी यही हुआ कि तिलावत कलाम हुई, नात शरीफ हुई, उसके बाद हुआ तराना, कौमी तराना। जैसे ही कौमी तराना ख़त्म हुआ, अब कार्रवाई, एजेंडे पे कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन एक पीपल्स पार्टी के एक रुकन खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने जो आगा रफीला है, उन्होंने निशानदेही की कोरम पूरा नहीं है। क्योंकि मैं देख कर आया था, जब इजलास शुरू हो रहा था तो उस वक़्त 4 मेंबरान बैठे थे हुकूमत के, 8 मेंबरान बैठे थे अपोजिशन के, यानी 342 मेंबरान के कौमी असम्बली के ऐवान में टोटल 12 मेंबरान बैठे हैं और इजलास शुरू कर दिया गया। तो अब जाहिर है 86 अरकान तो चाहिए कोरम के लिए। कम अज़ कम कोरम पूरा हो तब इजलास चल सकता है। कोरम पूरा नहीं है, 86 अरकान नहीं है, तो इजलास नहीं चल सकता। वैसे तो एक बंदे पे भी चल सकता है, लेकिन अगर निशानदही कोई करे, मेंशन कराए कोई कि कोरम पूरा नहीं है, तो फिर नहीं चल सकती कार्रवाई, फिर गिनती करा के इजलास मुलतवी किया जाता है। तो आज भी यही असर हुआ है। आज भी कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर खुद थे असद कैसर, उन्होंने सदारत की, तिलावत कलाम हुई और नात शरीफ पढ़ी गई। उसके बाद कौमी तराना बजाया गया। कौमी तराने के बाद एक साहब नून लीग के जो हैं, वो खड़े हो गए, नून लीग के मेंबर, और उन्होंने निशानदेही की कि जनाब स्पीकर, कोरम पूरा नहीं है। मैं निशानदेही कर रहा हूँ कोरम की, कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो गिनती कराई तो कोरम पूरा नहीं था। इजलास स्पीकर ने कल तक मौखर कर दिया। ये इस तरह का कौमी असम्बली का, यानी 2 करोड़ 26 लाख रुपए आज के ज़ाया हो गए कौम के। कौमी ख़जाने से जो खर्च किया गया वो बिल्कुल किसी काम के नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, आवाम के लिए, कोई भलाई के लिए आवाज़ नहीं उठी, आवाम के मसाइल हाईलाइट नहीं हुए, आवाम के फलाह के लिए, भले के लिए कोई कानून साजी नहीं हो सकी। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है आखिरकार कि डेली 2 करोड़ 26 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो किसी खाते में ही नहीं। परसों भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, एक लफ्ज़ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो आज भी इसी तरह। तो जब हुकूमत को अपनी अपनी मर्ज़ी की जो कानून साजी है वो करानी होती है, तो हम देख रहे होते हैं खचा खच इजलास भरा हुआ होता है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो, फेटफ का मामला हो, या अभी जो मिनी बिल जो फिनांस, सप्लीमेंट्री फिनांस बिल जो है मंजूर कराया गया, मिनी बजट जो है मंजूर कराया गया, तो इसमें भी खचाखच भरा हुआ था। वज़ीर आज़म को अगर एतमाद का वोट चाहिए तो लोग पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब अवाम का मामला आ जाता है तो इनके पास मेंबरान नहीं होते। और उसी दिन सिर्फ मेंबरान पूरे होते हैं। हुकूमत फिर खाने की दावतें भी करती है रात को। भाई इशाइया दे दिया वज़ीर आज़म ने, इशाइया दे रहा है उस्मान बुज़दार, अपोजिशन भी इशाइया कर रही होती है कि मेंबरान सुबह मुकाबला है जी, मैदान में उतरना है। जिस तरह मलाखड़ा टाइप होता है कि मैदान में उतरना है, अपोजिशन ने भी, हुकूमत ने भी, कि बंदे गिनो जी। बंदे बार बार डेली बेसिस पर गिने जाते हैं कि बंदे पूरे करने चाहिए, नहीं तो हमारी इंसल्ट है। उस वक़्त ये बंदे पूरे कर लेते हैं। लेकिन जब मनपसंद कोई अपनी मर्ज़ी की जब कानून साजी करनी हो, तो उसके बाद फिर क्या होता है, पूरा पूरा सेशन
डेली कोरम पूरा नहीं होता, और इनके 86 मेंबरान भी नहीं होते, 12 मेंबरान, 15 मेंबरान, 30 मेंबरान 342 के ऐवान में। तो ये हशर किया जा रहा है कौमी असम्बली के साथ हुकूमत की जानिब से। और कई दफ़ा ऐसा मौका आया है, सिर्फ ये इसी हफ्ते 2 दिन, कम अज़ कम 2 दिन तो तिलावत कलाम, नात और कौमी तराने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी और परसों भी। तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, हुकूमत के पास अक्सरियत है। ज़िम्मेदारी तो कोरम पूरा करना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है ना, लेकिन हुकूमत नॉन सीरियसनेस जो है हुकूमत की, वो को पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नज़र आ रही होती है। एक दिन होता है हफ्ते में, मंगल का दिन, कि मंगल को कोरम पूरा होता है, शुरू में इजलास चल जाता है मंगल को, क्योंकि मंगल को प्राइवेट मेंबर डे होता है कौमी असम्बली में, और प्राइवेट मेंबर डे को प्राइवेट बिल होते हैं, सरकारी बिल नहीं होता, सरकारी बिजनेस नहीं होता, कानून साजी कोई सरकारी नहीं होती, सिर्फ ज़ाती जो बिल होते हैं मेंबरान के अपने पर्सनल जिसको कहें, या निजी बिल जिसको कहें, वो निजी बिल अपने अपने बिल लेके आते हैं, एजेंडे में शामिल कराते हैं, वो उन्होंने पेश करने होते हैं। तो इसलिए वो उस दिन आते हैं, मेंबरान ज़्यादा आते हैं मंगल के दिन, कि भाई आज हमारा बिजनेस है, आज मेरा बिल पेश होना है, मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होना है, मेरी तहरीक इल्तवा आप पे बहस शुरू होनी है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मंगल के रोज़ को बड़ी अहमियत दी जाती है मेंबरान की जानिब से, क्योंकि ज़ाती बिल होते हैं इनके, निजी बिल होते हैं, निजी कानून साजी होनी होती है। बाकी दिन इनके पास मेंबरान नहीं होते, और इत्तफाक से कभी मेंबरान ज़्यादा आ भी गए हुकूमत के और अपोजिशन के, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, गालम गलोच और हाथापाई और लड़ाई झगड़े में गुजार लेते हैं। अवाम के फलाह के लिए कोई कानून साजी, कोई यानी इजलास नहीं बुलाया जा रहा। 130 दिन इजलास चलाना होता है साल में कौमी असम्बली का, ये रूल्स में है, कानून में है, ये कानून है कौमी असम्बली का कि 130 दिन कम अज़ कम इजलास चलाना चाहिए। और अभी तक ये जो साल चल रहा है, पार्लिमानी साल तीसरा, इसमें तीसरा है या चौथा है, इसमें यह है कि इन्होंने तकरीबन 80 दिन, कोई 80 के राउंड अबाउट दिन इजलास कर लिया है, दिन पूरे कर रहे हैं। यानी खामखा में आके इजलास शुरू कराया, आज का दिन समझे काउंट हो गया, हुआ कुछ भी नहीं, परसों का भी इजलास कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन काउंट हो गया, 130 दिन में ये शामिल हो गया कि भाई इजलास हमने कर लिया। तो ये इससे ज़्यादा बेतौकीरी पार्लियामेंट की क्या हो सकती है जो पीटीआई की हुकूमत कर रही है, और अपोजिशन है कि अपोजिशन भी उनके साथ उसी तरह चल रही है। अगर हुकूमत के 4 बंदे हैं और अपोजिशन के 8 बंदे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी हुकूमत के 8 बंदे होंगे, अपोजिशन के 4 बंदे होंगे, इस तरह भी हो सकता है। तो दोनों ज़िम्मेदार बनते हैं मेरे मेरे नज़र में, हुकूमत भी, अपोजिशन भी। अपोजिशन, अगर हुकूमत नॉन सीरियस है तो अपोजिशन ये कर सकती है ना कि जिस दिन हुकूमत के की कोई कानून साजी नहीं है, या मेंबरान नहीं है, उस दिन अपने कानून तो पास करा सकती है ना अवाम के फलाह के लिए। अपोजिशन अवाम की भलाई के लिए कानून साजी करा सकती है, प्राइवेट मेंबर डे को ही सही, मंगल को ही सही, लेकिन अपोजिशन या तो हुकूमत पर दबाव तो बढ़ा सकती है ना, हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, धुआंधार तकारीर कर सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ख़ुद नहीं आते, और इसलिए उनके वज़रा भी नहीं आते, और जब वज़ीर आज़म और वज़रा नहीं आते तो उनको मेंबरान भी नहीं आते। तो ये पार्लियामेंट को ऐसा लग रहा होता है कि जानबूझकर बेतौकीरी की जा रही है, बेवक़्त किया जा रहा है, गैर मुअस्सर पार्लियामेंट, मौजूदा जो पार्लियामेंट है गैर मुअस्सर समझे। कई कई तवील तवील अरसे तक इस तरह फील होता है कि पार्लियामेंट में न कोई कायदे ऐवान है और न कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है। शहबाज शरीफ भी कभी कभार लापता ही हो जाते हैं। तो वज़ीर आज़म गायब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, अपोजिशन लीडर गायब। यानी ये पहली पार्लियामेंट हमने देखी है जिस पे हमने पीछे कुछ दिन पहले वीलाग भी किए थे हमने, कि ये पहली पार्लियामेंट है तारीख की जिसमें ऐसा लग रहा है कि न कोई कायदे ऐवान है और न कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़, यानी बग़ैर कायदे ऐवान के, बग़ैर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पार्लियामेंट चल रही है।
تو یہ حکومت جان بوجھ کے پارلیمنٹ کو بے توقیر کر رہی ہے، بے وقت اور غیر مؤثر کر رہی ہے، تاکہ جو صدارتی نظام کا جو ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے پی ٹی آئی کی یا وزیر اعظم عمران خان کی، اس کی طرف ایک ماحول بنایا جا سکے۔ ایشو صدارتی نظام کا ڈسکس تو کرایا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ ڈبیٹ کرائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ ڈبیٹ کرائی جاتی ہے، اور پھر ادھر پارلیمنٹ کا حشر اس طرح کیا جاتا ہے کہ بھئی کروڑوں روپے ڈیلی خرچ ہو رہے ہیں، 2 کروڑ، جس طرح میں نے بتایا کہ قومی اسمبلی پہ اجلاس پہ ایک دن میں 2 کروڑ 26 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی انسلٹ یا بے توقیری یا غیر مؤثر کرنے کا، اور کیا سازش ہو سکتی ہے؟ تو میں اس کو پارلیمنٹ کے خلاف، پارلیمانی جمہوری اور سیاسی نظام کے خلاف ایک سازش سمجھ رہا ہوں، جو پی ٹی آئی حکومت جان بوجھ کے لگ رہا ہے کر رہی ہے، تاکہ پارلیمانی نظام کو ختم کیا جا سکے اور صدارتی نظام کے لیے ماحول ایک سازگار کیا جا سکے۔ تو آج ایک بڑا المیہ تھا کہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکی قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ اب اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، صبح کو 10:30 بجے تک، دیکھتے ہیں جمعے کو کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔